अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है, एक दिन नबी अलैहि सलाम बड़े खुश बैठे थे, बड़े अच्छे मूड में बैठे हुए थे। फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश मूड में थे, तो मुझे देखा, फरमाया आयशा मांग भाई, क्या मांगती। अब वो तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ना उम्मत की मां है, कोई और होता कहता जी 1-2 पहाड़ सोने के कर दो, या मेरे बच्चों के लिए क़यामत तक के लिए सल्तनत लिख दो। कोई और होता कहता जी क़यामत तक की जिंदगी लिख दो। नबी अलैहिस्सलाम से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मांगा जाए जो ना मिले, ऐसा नहीं है कुछ भी। उनके दरबार में जो भी गया खाली नहीं आया। लोग आज भी मदीना मुनव्वरा जाके सिफारिशें करते हैं तो खाली वापस नहीं आते हैं। तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी ने पूछा आयशा मांग क्या मांग रही है। खुश बैठे थे। फरमाया हजरत अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने अब्बू हजरत अबू बकर सिद्दीक से मशवरा कर लूं। भी इतना बड़ा मौका मिल रहा है कुछ मांगने का, तो कुछ बड़ा ही मांगेंगे, आपसे मांगना है तो। नबी अलैहि सलाम मुस्कुराए, फरमाया जाओ भाग के जाओ, जल्दी पूछ के आओ। अब वो दौड़ी दौड़ी अपने अब्बा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में एक बात याद रखें, सारी बेटियां नबियों के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो सबसे बड़े मुसलमान हैं वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला। नबी के बचपन के दोस्त, जवानी के दोस्त, लड़कपन के दोस्त, बदर के दोस्त, ओहद के दोस्त, गार के दोस्त, अब कब्र के दोस्त। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1,24,000 सहाबा के मौजूद होने में दुनिया में, जब वो मौजूद थे तो नबी अलैहि सलाम ने अपनी जिंदगी में अपने सामने सहाबा की मौजूदगी में अगर किसी को मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया तो वो अबू बकर से। अब वो गई अपने वालिद के पास, क्योंकि वो तो अबू बकर है, नबी अलैहि सलाम के दोस्त हैं। अब्बू जी, अल्लाह के नबी ने कहा कि मांग ले, क्या मांगना है। अब उन्होंने कहा कि अच्छा आयशा ऐसा करो, नबी अलैहि सलाम के पास जाओ, उनको बोलो जब अल्लाह से मिलने अर्श पे गए थे तो जितनी जर्नल बातें हुई, कौन सी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तो हमें दे दी, कुछ खास बातें भी हुई होंगी। हम लोग जलसा कर रहे हैं, जितनी बातें लाउड स्पीकर पे हो रही हैं, इसके बाद भी तो कुछ बातें होंगी। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा अपनी बेटी हजरत आयशा से, नबी अलैहि सलाम से पूछो अल्लाह ताला से जो खास बातें हुई अलग से, उनमें से एक बात, कोई एक बात बता दो। अब ये बड़ी खुशी खुशी वापस आई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कहो क्या कहना है। फरमाया या रसूलुल्लाह, अल्लाह से जो प्राइवेट बातें हुई हैं, जर्नल कोटा तो आ गया, प्राइवेट बताओ कोई एक आदमी। नबी अलैहि सलाम बड़े मुस्कुराए, फरमाया अबू बकर की फरमाइश है ये, और कोई ऐसी चीज नहीं मांग सकता। तो फरमाया सुनो आयशा, मेरे रब ने मुझे कहा था कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जब मेरा कोई बंदा किसी टूटे हुए बंदे को, किसी दुखी बंदे को, जब मेरी कोई बंदी, जब कोई बूढ़ा उम्मत का कोई जवान किसी टूटे हुए दिल को जोड़ता है, किसी भूखे को खाना खिलाता है, किसी भटके हुए को रास्ता दिखाता है, किसी दुखी दिल पर मलहम रखता है, तो वो कहते हैं कि मुझे मेरे अल्लाह ने कहा था ये प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई मेरे टूटे हुए बंदे को जोड़ता है ना, उसकी जरूरत को पूरा करता है, तो मैं जरूरत पूरा करने वाले से इतना खुश होता हूं, इतना खुश होता हूं कि दुनिया की भी इज्जतें लिख देता हूं और आखिरत के लिए भी इज्जत। अब अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ने ये बात सुनी, बड़ी खुश हुई, या रसूलल्लाह ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। लोग कितने मांगने के लिए आते हैं रोज, आपको पता है मांगने वालों के बारे में नबी अलैहि सलाम ने क्या कहा। फरमाया अगर घोड़े पे भी बैठ के आ जाए तो दो। और गुजराती तो माशाल्लाह देने में एक नंबर पे हैं, लेकिन बाहर के मदरसे वालों को देंगे। अगर कोई गुजराती पड़ोसी गरीब है तो उसको नहीं देंगे, कोई रिश्तेदार गरीब है तो उसको नहीं देंगे, कोई अपना भाई बहन गरीब है तो उसको नहीं देंगे। बोले 5,000 किलोमीटर पे ज़कात पहुंचा दे, अपने शहर के यतीम भूखे मर जाए तो मर जाए। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह इस पे हिदायत अता फरमाए। आप सोचते होंगे हालांकि हम तो भी मौलवी तो हम भी हैं, लेकिन कोई मौलवी ये थोड़ी चाहता कि हमारे मदरसे को, लेकिन नहीं, जो शरीयत ने कहा वो यही है
कि पहले खबरगिरी अपनों की होगी, पहले खबरगिरी करीब के लोगों की होगी, पहले खबरगिरी पड़ोसियों की होगी, पहले खबरगिरी अजीजदारी के अंदर होगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म को कैसे पीछे कर सकते हैं? पड़ोसी मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम हो, अगर वो भूखा सो रहा है तो हम ईमान वाले नहीं है। अगर उसके घर में रिस्क कम है और हम रमजान में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और चाहे वो हमारे मजहब का नहीं, फिर हम मुसलमान नहीं हुए। तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह ये तो सस्ता सादा हाथ लग गया, रोज गली में इतने लोग आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले ही कह रखा है, कोई ऊंट घोड़े पे बैठ के भी मांगने आ जाए तो दो, मांगने वाले को खाली हाथ ना लौटाना। फरमाया, या रसूलल्लाह कितने दुखी लोग आते हैं, सबको खुश कर देंगे, जन्नत मिलेगी, दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी। अब ये खुशी का मैसेज लेके, खुशी का पैगाम लेके हम सबकी मां अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंची। कौन है अबू बकर सिद्दीक? फिर याद कर लीजिए दोबारा, सबसे बड़े मुसलमान। कौन से भाई? सबसे बड़े मुसलमान। अब ये खुशी का पैगाम लेके सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर अपने वालिद के पर, अब्बू जी पता लग गई राज की बातों में से एक बात। फरमाया, बेटा क्या बात पता लगी? फरमाया, अल्लाह ने यह कह रखा है अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर कोई मेरे दुखी बंदे को हंसा देगा, अगर मेरे किसी भूखे को खाना खिला देगा, अगर किसी भटके को रास्ता दिखा देगा, अगर किसी नंगे को कपड़ा पहना देगा, अगर कोई रोते को हंसा देगा, अल्लाह फरमाता है कि मैं दुनिया भी दूंगा, आखिरत भी दूंगा। और ये तो बड़ा अच्छा अमल है अब्बू जी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जब ये बात सुनी तो ज़ारो कतार रोने लगे। अब ये मुसलमानों की मां, हम सब की मुअज़्ज़िज़ अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हैरान है कि मैं तो अपने अब्बा को सस्ता सौदा बताया, अब ये तो रोने लगे, इनको क्या हो गया? अब्बू जी आपको क्या बात हो गई? ये तो खुशी की बात है। फरमाया, आयशा है तो बेटा खुशी की बात, लेकिन क्योंकि वो तो अबू बकर हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दोस्त हैं। फरमाया, आयशा है तो ये खुशी की बात, लेकिन अबू बकर तो तस्वीर का दूसरा रुख देखता है कि अगर अल्लाह दिलों को जोड़ने पर इतना खुश है तो अबू बकर तो ये सोचता है कि अगर मुझसे किसी का दिल टूट गया तो मेरे अल्लाह कितना नाराज हो जाएगा। मैंने अगर किसी को गाली दी, मैंने किसी को ताना मारा, मैंने किसी की मजमे में बेइज्जती की, मैंने किसी का मजाक उड़ाया और उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तो मेरा रब जो दिलों को जोड़ने पर इतनी फैसिलिटियां दे रहा है तो दिलों पे तोड़ने वाले को किस तरह तोड़ के रख देगा? क्या कर देगा वो मेरा रब? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप देखते हो कई घर हंसते खेलते खंडर बन जाते हैं, उजड़ जाते हैं। यूट्यूब पे जाया करें, स्टोरियां, हमारे सोसाइटियां बनी हुई, लोगों को घरों से निकाल के लाते हैं। कोई 20 साल से बंद हो गया घर में, कोई 30 साल से बंद हो गया, कोई बड़ा अफसर था, कोई कुछ था, कोई दौलतमंद था। भाई क्या हो गया इनको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब मेरा कोई बंदा दुनिया में कमजोर होता है और जब कोई ताकतवर बंदा उस पर जुल्म करता है, अब ताकतवर जरूरी नहीं कोई हुकूमत में हो, ताकतवर तो एक मर्द भी एक औरत पे है, ताकतवर तो एक औरत भी एक मर्द के ऊपर हावी है। सही है नहीं? ताकतवर तो एक औरत भी एक मर्द के ऊपर हावी है, ताकतवर तो एक बाप भी बच्चों पे हावी है, ताकतवर तो एक सदर भी मुक्तियों पे हावी हो सकता है। नबी अलैहि सलाम फरमाते एक ताकतवर आदमी जब अपने से कमजोर को डराता है और वो सामने वाला इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि वो बोलता भी नहीं है। सुनो कहां से नुकसान होता है बंदों का। सारी बहनें बेटियां लिख के ले जाओ, माओ को तो नसीहत नहीं की जा सकती, बहनें बेटियां लिख के ले जाओ कि तबाही कहां से शुरू होती है इंसान की। वो ताकतवर बंदा जब जुल्म करता है किसी पे, सामने वाला जब चुप हो जाता है, बोलता ही नहीं, तो फरिश्ते फौरन अल्लाह के पास जाते हैं कि अल्लाह, वो जो तेरा बंदा फलां को डांट रहा है ना इतनी देर से, वो जो तेरी बंदी फलां नौकरानी की बेइज्जती कर रही है ना, वो जो इतनी देर से अपनी फलां रिश्तेदार का रगड़ा लगा रही है, अब सामने वाली तो इतनी शर्मिंदा हो गई, बोलती नहीं, आगे से चुप है, बिल्कुल खामोश है। अल्लाह फरमाते अच्छा कुछ भी नहीं बोलती, मतलब जवाब दे ही नहीं रही। फरिश्ते कहते जी अल्लाह बिल्कुल जवाब नहीं दे रही, आगे से चुपचाप सुन रही है। तो अल्लाह फरमाते अच्छा तो फिर उठाओ हमारा कलम, जो मेरा बंदा इतना डर गया कि वो आगे से जवाब ही नहीं दे रहा, तो अब उसकी तरफ से हम इसका जवाब देंगे। और फिर जब अल्लाह जवाब देने पे आ जाए,
बंदे की मत मार देता है, दुनिया की कोई ताकत इंसान